दोस्तों, क्या आप में से कोई पफी निफल्स ये समस्या से सफ़र करता है? दोस्तों, क्या आप में किसी को उभरे हुए निपल एरुला कॉम्प्लेक्स से तकलीफ हो रही है? दोस्तों, छाती पे हद से ज़्यादा उभार आया है, स्त्री जैसे स्तन दिखने लगे हैं, कपड़ों में से भी ये बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सारी समस्याएं गायनेकोमास्टिया के वजह से है और उसमें भी ज़्यादा करके पफी निपल या एरुला निपल कॉम्प्लेक्स जो आगे उभर के आता है, इसके बारे में कंप्लेंट लेके मेरे पास अक्सर नौजवान लोग आते हैं। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम पफी निपल और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब लड़का जवानी में आना शुरू होता है, 12, 13, 14 साल के उम्र में, कई बार ऐसा होता है एक ही बाजू या दूसरी बाजू या दोनों बाजू के निपल एरुला कॉम्प्लेक्स उभर के आते हैं। दर्द होता है उनमें, कभी कभी उसमें से थोड़ा सा पानी भी आ जाता है। तो ये समस्या इन्फेक्शन के कारण होती है और कभी कभी अचानक हार्मोनल चेंजेस बदन में होने जा रहे हैं, उसके वजह से भी होता है। तो उसको लोकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर इन्फेक्शन के साइंस है तो उनको एंटीबायोटिक पेन किलर देना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये बेहतर है कि एंडोक्राइनोलॉजिकल चेकअप उस पेशेंट का करवा ले। अक्सर जैसी उम्र बढ़ती है और गायनेकोमास्टिया दिखने लगता है तो उसके साथ साथ पफी निपल की भी समस्या आती है। उससे लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि वो कपड़े में से साफ बाहर दिखाई देता है, उठ के देता है। अगर आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, स्किनी है, आप आजू बाजू में भी चर्बी नहीं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि निपल एरुला कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर उठ के आता है क्योंकि उसके नीचे गांठ रहती है। सर्वसाधारण यह गांठ स्त्री के स्तन में जो दूध तैयार होता है, लैक्टिफेरस ग्लैंड जिसे कहते हैं, उसी का प्रकार रहता है, लेकिन संक्षिप्त में रहता है और वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जब एक्टिव फेज में बढ़ता है तो साइज बढ़ते जाता है और दर्द भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पफी निपल आहिस्ते आहिस्ते अपने आप, जैसा लड़का बड़ा होते जाता है तो वो चला जाता है और बाद में उसका कोई निशान भी नहीं रहता है। परंतु कोई लड़कों में ये वैसे ही रहता है, बढ़ते जाता है, तकलीफ होती है बार बार और दर्द होता है। 99% केसेस में पफी निपल के कारण ग्लैंड है, बट उसके साथ साथ अगर फैट जमी हुई है, वो लड़का मोटा है, उसके बहुत चर्बी है बदन में, तो वो भी फैट कंपोनेंट भी रहता है। कभी कभी सिर्फ फैट कंपोनेंट भी रहता है। पर्टिकुलरली बहुत ओबेज लोग जो रहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों में सीडो निपल लगता है, वो चर्बी के कारण होता है, अंदर गांठ बहुत कम रहती है। इसमें जब गांठ बढ़ रही है, हद से ज़्यादा बढ़ रही, एक ही बाजू को बढ़ रही है, तो ये आवश्यक है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और हार्मोन्स का स्टडी किया जाए और ढूंढा जाए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस है तो उसे करेक्ट करने के लिए दवाई लेना जरूरी है। 14-15 साल के बाद अक्सर इसे गायनेकोमास्टिया कहा जाता है और उसमें एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देके, लोकल कट लेके, बारीक 6 मिलीमीटर का कट लेके उसमें से पूरा ग्लैंड और फैट निकाली जाती है। ये ग्लैंड अक्सर दोबारा नहीं आती है, फैट भी नहीं आती है, बट ये आवश्यक है
कि इस नौजवान को अपना वज़न काबू में रखना चाहिए, वज़न बढ़ने नहीं देना चाहिए। सर्वसाधारण अगर ऑपरेशन द्वारा पफी निपल की ट्रीटमेंट की गई तो इसका दोबारा होना असंभव है और छाती परमानेंट फ्लैट हो जाती है। ऑपरेशन के बाद 4 हफ्ते कंप्रेशन गारमेंट पहनना आवश्यक है। हर एक में ग्लैंड और फैट इसका कंपोजिशन कम ज़्यादा रहता है। कोई लोगों में फैट ही सिर्फ रहती है, कोई लोगों में ग्लैंड बहुत बड़ी रहती है और फैट बहुत कम रहते हैं या इक्वल रहता है। ये ऑपरेशन पूर्व बताना बड़ा कठिन काम है कि कितनी फैट है और कितना ग्लैंड है। ये प्रोसीजर सहज, सुलभ, सुरक्षित है, आसानी से किया जाता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है और परिणाम 100% के बराबर है। आज देखा जाए तो पफी निपल्स, गायनेकोमेस्टिया, इसके लिए कोई भी दवा, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स या कोई और हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं उपलब्ध है कि जिससे पूरा के पूरा गायनेकोमेस्टिया दब जाएगा, चला जाएगा। दोस्तों, आपके मन में और प्रश्न हो और शंकाएं हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अवश्य संपर्क करें 9373504565 10 बजे से 7 बजे तक वर्किंग डेज में। मेरी वेबसाइट www.cosmeticsurgerypune.com इसे भेज दे। वहाँ असंख्य फोटोज़ है, बिफोर आफ्टर इंफॉर्मेशन है, वीडियोस भी है। उसके साथ साथ जस्ट डायल, वॉट क्लिनिक, प्रैक्टो, यहाँ पे भी रिव्यूज़ है, गूगल पे भी रिव्यूज़ है। धन्यवाद।